चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। देखिए अगर आप ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखें, अगेन ये क्वेश्चन भी जेई में पूछा जा चुका है और बोर्ड्स में भी आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सबसे पहले वो जानते हैं। प्रॉब्लम तो आपको दिख ही रही है कि क्या समस्या है इस क्वेश्चन के साथ। देखिए स्क्वायर फोर्थ रूट है, ठीक है, फोर्थ रूट के अंदर इतनी दो टर्म्स हैं, इनकी पावर इतनी बड़ी बड़ी है और न्यूमरेटर में 1 है। भैया सिंपल लॉजिक है, डिवाइड में आता है तो डिवीजन में डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हैं। कैसे कर सकते हैं डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट? टर्म्स देखिए कैसी, यहाँ पर एक लॉजिक चलता है, इन दोनों पावर्स का सम करिए, इन दोनों पावर्स का सम करिए। वो जो सम है वो इस वाले इर्रेशनल वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 पावर है, आपको पता है फोर्थ रूट का मतलब 1/4 पावर है, तो 8 को 1/4 कैंसिल आउट कर रहा है। यही इन क्वेश्चन का लॉजिक है। यहाँ जो भी पावर होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो उसको कैंसिल आउट कर देगी। अब आपको क्या करना है, दो तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं इनको स्प्लिट कर रहा हूँ अलग अलग। ये बन गया x-1 का क्यूब और पावर कितनी इसकी 1/4, और ये बन गया x+2, पावर कितनी इसकी 5/4। अब हमको क्या करना है, ये वाली टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ये वाली टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर कुछ प्रूव करना है या किसी टर्म से मैच करना है जैसे जेई में दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि x-1 की पावर 3/4 है ना, अब एक x-1 की पावर, अब कितनी पावर लगाऊंगा, जितनी दूसरे की पावर है, ध्यान रखेगा, जितनी दूसरे की पावर है उतनी पावर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमको कर देना है। ठीक है, आपने किसको यूज करा, किसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इस x-1 को। x-1 की कितनी पावर रखनी है भैया, वो जो दूसरे वाले की पावर है ना 5/4, उतनी पावर से क्या कर देना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको यहां पर कर देना है। ठीक, तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक साथ आप क्लब कर दीजिए, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो ये बन गया x+2 अपॉन x-1 होल पावर 5/4। और इन दोनों टर्म्स को अगर आप गौर से देखें, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, तो पावर सिंपली ऐड हो जाएंगी और ये बन गया जी होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको t लोगे, पक्का इसके डेरिवेटिव में यही आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम इसी तरह से बनाई गई थी। तो जब भी ऐसी बड़ी सी रेशनल पावर आए 3/4, 5/4, आपको क्या करना है, एक टर्म लेनी है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और उस टर्म की पावर क्या रखनी है, जितनी दूसरे वाली टर्म की पावर थी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले से करना चाहते हैं x-1 से, तो पावर x+2 की उठाइए, और अगर आप x+2 से करना चाहते हैं तो पावर x+1 की उठाइए। अब आप इसको t लेंगे, x+2 अपॉन x-1 इक्वल्स टू t। इसका डेरिवेटिव आप कोशेंट रूल से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सिंपल है, सबको आता ही है। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। ठीक, आपने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आ गया -3 अपॉन x-1 होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी है dx अपॉन दिस, तो ये पूरी टर्म हमारी बन गई dt अपॉन -3। सो दिस इज dt अपॉन -3 एंड व्हाट इज दिस टर्म, t टू द पावर 5/4। इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली किया जा सकता है, -5/4 + 1 अपॉन -5/4 + 1। आगे आप सिंप्लीफिकेशन खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी ध्यान रखिए। अगेन ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है 2024 में, 23 में, देख लीजिएगा आप जाकर क्या क्या लॉजिक है इस तरह की प्रॉब्लम का। इसके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पावर उसकी रखनी है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पावर उसकी रखनी है। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे।